हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे होता है फ्रॉम आवर टिश्यू टू एल्वियोली एंड एल्वियोली टिश्यू। ठीक है, एक्चुअली एल्वियोली टिश्यू थोड़ी होता है, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो होता है हम वो पढ़ेंगे। बाय द वे मैंने ये सब कल पढ़ाया था। बाय द वे एक चीज़ मैं भूल गया था मेंशन करने के लिए, ये जो एसोसिएशन कंडीशंस अगर शो होते हैं तो हमारे जो डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है। इस इफेक्ट को हम हाल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। एंड डिसोसिएशन कंडीशन जब होता है तो हमारा ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ये मैंने कल बोलने के लिए भूल गया था, इसको बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ऑफ आरबीसी के मेथड से, वही हीमोग्लोबिन से जुड़ के हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड वो बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होके वो जाता है। वो कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। देन ओनली 7% वो डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा के रूप में जाता है। ठीक है, देख रहे हो आरबीसी भाई कितना इंपॉर्टेंट है भाई। आरबीसी के अंदर ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन क्या है, देन ये जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बामिनो इसको ये फॉर्म में हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये तुम बोलोगे कि भाई वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया था, ये तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होना चाहिए। नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग होता है, वो अलग है, वो HbCO होता है। ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तुम कभी कभी सुने होंगे कि भाई मौत हो जाती है घर में, कोई आग लगा केस हो गया तो वो मौत हो गया। कैसे हो गया भाई, वहाँ पे जब आग लगाते हैं तो एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में। वो कैसे होता है भाई, कार्बन वो आग जो होता है वहाँ पे वो ऑक्सीजन आप ले लेता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्रीदिंग के द्वारा वो हो जाता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, सो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, ये वेरी हार्मफुल। ठीक है, वेरी हार्मफुल, इसमें मौत हो जाता है। तो भाई ये हमारा नहीं है, हमारे भाई कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है द्वारा कि जिसके द्वारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है। देन ये हो गया हमारा किसके बाद 20 to 25% की बात हो गया। 7% तो भाई डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, उसके बाद भी ख़त्म हो गया। देन हमारा बाकी हम पढ़ेंगे 70% वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिन करो ये तुम्हारा आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी है, कार्बन डाइऑक्साइड आया टिश्यू से 20-25%। ये आरबीसी के अंदर ही होता है ना, आरबीसी के अंदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो छोड़ दो, अभी 70% में आते हैं। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके साथ वो जुड़ के, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल है। ठीक है, क्या फॉर्मेशन करता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Zn2+ कोफैक्टर। एंड आरबीसी के अंदर क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आरबीसी के अंदर ज़्यादा होता है, मतलब बाहर नहीं होता है ना, बाहर भी होता है बट आरबीसी के अंदर ज़्यादा होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो फॉर्मेशन होता है
देन यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रस के प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एसिड। एंड ये कार्बोनिक एसिड जैसे ही फॉर्मेशन होता है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सल रिएक्शन के मेथड से क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये भी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंस में ये भी होता है। ठीक है, ये H+ आयन फॉर्मेशन होता है एंड HCO3- ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी तो तुम हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े थे कि अगर हमारा pH, ये देखो कहाँ पढ़े थे, हाँ, एसोसिएशन होने के लिए H+ लो होना चाहिए, डिसोसिएशन होने के लिए H+ हाई होना चाहिए। डिसोसिएशन कहाँ होता है तुम्हारा, यहाँ पे मेंशन किया है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में होता है। ठीक है, तो टिश्यू के पास जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होकर ये उसका कार्बन आयन फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे H+ आयन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा हो गया, ये प्रमोट करता है ये वाला रिएक्शन को। ठीक है, ये वाले रिएक्शन को H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये प्रमोट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी आ जाए टिश्यू के पास। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये टिश्यू के पास होता है, सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड वो टिश्यू से हमारे आरबीसी में आ जाए और फिर आरबीसी में वो जाएगा तुम्हारे आल्वेओली के पास, फिर वहाँ पे फिर इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो आयन है ये आयन बाहर आना पड़ेगा क्योंकि उसको भाई आल्वेओली में ट्रांसपोर्ट तो होना ही ना, तो ये जब बाहर आएगा, ठीक है, ये जब बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे हाई HCO3- कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे बाहर में लो होता है, लो HCO3-, इसीलिए बाहर से आरबीसी के अंदर से बाहर आता है HCO3-। पर अभी तो नज़र आ रहा होगा तुम्हें कि भाई माइनस आयन बाहर आ जा रहा है, तो भाई अंदर इधर किसी कोई भी माइनस आयन का बढ़ाना होगा क्योंकि ये भाई माइनस आयन्स बाहर आ जा रहा है, तो भाई होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो पा रहा ना। बैलेंस मेंटेन होने के लिए हमारा बॉडी में क्या होता है, क्लोरीन आयन अंदर आ जाता है कि बाहर को ये माइनस आयन भेजा क्योंकि इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन था, अभी अंदर का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्लोरीन आयन अंदर जाएगा सो दैट आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। इसी इफेक्ट को हमें क्या बोलते हैं, हाल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। हाल्डेन इफेक्ट तो भाई पढ़ लिए ना हम, हाल्डेन इफेक्ट कैसे होगा ये हाल्डेन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट बोलते हैं एंड हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट और हैम्बर्गर्स इफेक्ट, हैम्बर्गर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देन ये बाहर आके डिसोसिएशन होगा, फिर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना के वो चला जाएगा उधर और क्या। ठीक है, यू गॉट इट। तो अभी एनसीईआरटी रीड कर देते हैं, ये द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तुम्हें बताया था इसका फॉर्मूला, about 20-25%. Then this binding is related to the partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen is a major factor of it. ठीक है, कैसे मेजर फैक्टर, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, देन ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये दीज है मेजर मेजर फैक्टर। ठीक है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, यहाँ पे मेंशन है देखो, एंड पार्शियल ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यूज, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs, whereas when
carbon dioxide partial pressure is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli, then dissociation of carbon dioxide happens. ठीक है, ये होगा तो एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका रिवर्स होगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ठीक है, ये लिखना तो जरूरी नहीं है ना. ठीक है, दैट इज CO2 which is bound in the hemoglobin from the tissue delivered at the alveoli. ठीक है, ऐसे डिलीवरी होता है. और क्या, RBCs contain very high concentration of the enzyme that is carbon anhydrase. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आरबीसी के अंदर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंजाइम है, तुम्हें बताया गया था. एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू. प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बट आरबीसी में ज़्यादा प्रेजेंट होता है. दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन. तुम्हें बताया था कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड. फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के, ये जटन यहाँ पे मेंशन नहीं है, जटन ये कोफैक्टर है. ठीक है, जटन के प्रेजेंट में ये बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे एंड प्रोटॉन्स बनेंगे. ठीक है, एट टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू द कैटाबोलिज्म, CO2 diffuses into the blood, RBCs and plasma and forms ये bicarbonate ion and a proton. At alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceeds in the opposite direction. ठीक है, इसका opposite direction होगा. और क्या, thus the carbon dioxide trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli and released out as a carbon dioxide. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of alveoli. वहाँ पे आरबीसी में सॉरी ऑक्सीजन कितना डिलीवर कर रहा था, 5 ml डिलीवर कर रहा था. लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml डिलीवर करता है पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सी में इतना रहता है, ऑक्सी में इतना रहता है, इतना डिलीवर होता है. ठीक है.